So welcome back to my channel. This is the second video on human reproduction chapter class 12th biology. So today's our topic is the female reproductive system. In previous video we learned the male reproductive system and now this is all about the female reproductive system. So let's start the topic. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और 7th नंबर पर हम रखेंगे मेमरी ग्लैंड्स को भी, बिकॉज मेमरी ग्लैंड्स ऑल्सो इंक्लूड्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये एक्सेप्ट मेमरी ग्लैंड सारी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड होती है और आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। और ये सारी चीज़ें मिलके कुछ प्रोसेसेस को सपोर्ट्स करती है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। वो प्रोसेसेस क्या है, लाइक ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। इन प्रोसेसेस में ये सारे स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं। नाउ फर्स्ट डायग्राम है इंटरनल जेनाइटेलियास का और सेकंड डायग्राम है एक्सटर्नल जेनाइटेलियास का। इंटरनल जेनाइटेलियास में 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज़ ओवरी, जो लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड पे सिचुएटेड है। देन फेलोपियन ट्यूब, जो कि ओवरीज की पेरीफेरी से निकलकर यूट्रस तक जा रही है। देन थर्ड इज़ यूट्रस, देन फोर्थ इज सर्विक्स एंड फिफ्थ इज वजाइना। सो दीज आर इंटरनल जेनाइटेलियास। और एक्सटर्नल जेनाइटेलियास में क्या इंक्लूड होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। नाउ अब हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। सो व्हाट इज़ ओवरीज? ओवरीज आर द प्राइमर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, कि ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट और ओवम। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, की लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पे ओवरीज सिचुएटेड होती हैं और इसकी लेंथ होती है 2 to 4 सेमी। नाउ ओवरीज आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, की ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से कुछ लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी होती है। ईच ओवरीज इज़ कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, की हमारी दोनों ओवरीज एक थिन एपिथेलियल लाइन से कवर्ड होती है और ये एपिथेलियम लाइन एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को। नाउ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है ओवरी का कट सेक्शन। अगर आप ओवरीज को बीच में से काट कर सामने रख कर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यू कैन सी हियर कि आपको पेरीफेरी में एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइन दिख रही है। सो ये है एपिथेलियल लाइन एंड ये जो येलो कलर का है वो है स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। ना ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो 2 जोन्स में डिवाइडेड है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स की जो बाहर की तरफ पेरीफेरी में है जोन उसको बोलेंगे पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो इनर जोन है उसको बोलेंगे इनर मेड्यूला। नाउ द ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना, ये 3 चीज़ें क्या बनाती हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाती हैं। ओविडक्ट्स मीन्स यू कैन से फेलोपियन ट्यूब। इसकी लेंथ क्या होती है? 10 to 12 सेमी, और ये ओवरीज की पेरीफेरी से एक्सटेंड होकर यूट्रस तक जाती है। नाउ फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं, फिम्ब्री, इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। Now fimbri helps in the collection of ovum after ovulation. Fimbri is a finger-like structure. अब जब ओवरी में से ओवुलेशन होगा तो ये ओवम्स को कलेक्ट करने में हेल्प करेगी। यू कैन सी हियर द फर्स्ट पार्ट, फिम्ब्री। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब ओवरी में से ओवुलेशन होगा तो ये ओवम्स को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा इसके फिंगर लाइक मूवमेंट्स के मदद से। नाउ सेकंड पार्ट इज इन्फेंडिबुलम। ये फनल शेप्ड पार्ट होता है क्लोजर टू द ओवरीज, कि ये एक फनल शेप्ड पार्ट है। यू कैन सी हियर द इन्फेंडिबुलम, दिस इज इन्फेंडिबुलम। यू कैन से ये फनल के जैसा इसका शेप है और ये ओवरी से काफ़ी क्लोज पार्ट है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट आता है एम्प्यूला। अब एम्प्यूला इन्फेंटिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट, के इन्फेंटिबुलम एक वाइडर पार्ट में खुलेगा और उसे क्या बोलेंगे? एम्प्यूला।
देन फोर्थ इज इस्थमस। इस्थमस का लुमेन जो है वो नैरो होता है एंड ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। यू कैन सी हियर द एम्प्यूला। एक अब ये हमारा इन्फंडिबुलम है, वो ऊपर जाके थोड़ा सा वाइडर पार्ट में खुलता है, दिस इज एम्प्यूला। और ये है हमारा इस्थमस, ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नैरो हो गया, तो दिस इज़ द नैरो पार्ट इस्थमस एंड ये यूट्रस से जाके जुड़ रहा है। तो दिस इज़ द 4 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फेमराई, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। नाउ यूट्रस। यूट्रस क्या होता है कि यूट्रस का शेप क्या होता है कि इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है यूट्रस का। यूट्रस इज सिंगल, ये सिंगल होता है और इसे वुम्ब भी कह सकते हैं। और ये किससे सपोर्टेड होता है? लिगामेंट्स, जो पेल्विक वॉल के साथ लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, इससे यूट्रस सपोर्टेड होता है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, कि यूट्रस वजाइना में किसके थ्रू ओपन होता है? नैरो सर्विक्स की मदद से ओपन होता है। यू कैन सी हियर द डायग्राम, दिस इज़ आवर यूट्रस। अब ये सर्विक्स है और ये सर्विक्स के थ्रू यूट्रस वजाइना तक ओपन हो रहा है। नाउ द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल which along with vagina forms a birth canal, की सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। और ये वजाइना के साथ मिलकर क्या बनाती है? बर्थ कैनाल की, जहाँ से बेबी का बर्थ होगा, इट इज़ कॉल्ड बर्थ कैनाल। नाउ यूट्रस की वॉल्स 3 लेयर से बनी होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, दिस इज़ अ एक्सटर्नल थिन लेयर, की ये सबसे बाहर की पतली लेयर होती है। देन मायोमेट्रियम इज़ द मिडल लेयर, और ये काफ़ी थिक होती है और ये काफ़ी हैवी मसल से बनी होती है। और एंडोमेट्रियम इज़ द इनर लेयर, यानी कि ये अंदर की लेयर है। तो एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, की मेंस्ट्रुएशन के टाइम एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है। एंड देन मायोमेट्रियम का क्या होता है, का क्या काम है कि ये डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। नाउ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलियास के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें 5 चीज़ें आती हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लिटोरिस। You can see all these 5 things in diagram. So this is mons pubis, this area is mons pubis, then labia majora, और इसे आउटर लेबिया भी बोल सकते हैं। ये सारा जो है, ये सारा, दिस इज़ लेबिया मेजोरा। देन इनर लेबिया इज़ कॉल्ड लेबिया माइनोरा। ये दोनों फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये है लेबिया माइनोरा और ये है हाइमेन। और क्लिटोरिस जो है ये एक टाइनी सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, दिस इज क्लिटोरिस। नाउ व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, कि ये बहुत ही ज़्यादा फैटी टिश्यूज से बनता है और इसे कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज भी बोलते हैं। कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। You can see here, this is a mons pubis। ये किससे कवर्ड होता है? स्किन से, एंड देन इसके ऊपर हमारे प्यूबिक हेयर भी होते हैं। नाउ लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फॉल्स ऑफ टिश्यू। फ्लैशी मीन्स लाइक हैवी मास मसल लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, और ये इसके 2 फोल्ड्स हो गए। यू कैन सी हियर द लेबिया मेजोरा, यानी कि आउटर लेबिया, इसके 2 फोल्ड्स हैं और ये मसल्स से बने होते हैं। विच एक्सटेंड्स डाउन्स फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग,
कि ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड होते हैं और पूरी वजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करते हैं। यू कैन सी हियर ये मॉन्स प्यूबिस देन उस एक्सटेंस होके ये आउटर में लेबिया जो है वो पूरी वजाइनल ओपनिंग ये हमारी उससे सराउंड करते हैं। नाउ थर्ड इज लेबिया माइनोरा। दिस इज द पैड फॉल्स ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। कि लेबिया मेजोरा के नीचे क्या आता है, लेबिया माइनोरा। दिस इज अवर आउटर लेबिया मेजोरा एंड दिस इज, इसके नीचे क्या है, इनर लेबिया यानी कि लेबिया माइनोरा। नाउ हाइमेन, द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। कि वजाइना की ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से और उसे ही बोलते हैं हाइमेन। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हाइमेन है और ये वजाइना की ओपनिंग जो है वो उसे कौन कवर कर रहा है, एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है और उसे क्या बोलते हैं, हाइमेन। नाउ लास्ट इज क्लिटोरिस, द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। की बहुत ही छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइट इज द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेनोरा। कि जहाँ पे दोनों लेबिया मेनोरा मर्ज होते हैं वहाँ पे ये होता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। You can see here in the diagram the clitoris. Here is the clitoris. ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों हमारे लेबिया माइनोरा यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं और ये है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके ऊपर यहाँ पे क्लिटोरिस होता है। Now the hymen is often torn during the first intercourse। कि हाइमेन कई बार टोन हो जाता है, मीन्स कई बार टूट जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमेन कई बार टूट जाता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो ब्रोकन बाय अ सडन फॉल। कि हम अचानक गिर जाते हैं उसकी वजह से भी कई बार हाइमेन टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन। नाउ व्हाट इज़ वजाइनल टेम्पॉन, ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम काम आता है। वजाइनल टेम्पोन क्या करेगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं इसकी जगह पे हम वजाइनल टेम्पोन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या वजाइना में इंसर्ट करना होता है अंदर की तरफ। सो इसके इंसर्शन के टाइम भी अगर हाइमेन टूट जाए तो इट कैन ऑल्सो broken by a sudden fall insertion of vaginal tampon। then during horse riding, की हॉर्स राइडिंग करते समय भी कई बार हाइमेन टूट सकता है और साइकिलिंग करते समय भी कई बार हाइमेन टूट सकता है। नाउ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस। की हाइमेन की प्रेजेंस और एब्सेंस से डिसाइड नहीं करेंगी कि आप वर्जिन है या फिर सेक्शुअली एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन नॉर्मल रहता है। तो यू कैन नॉट से कि फीमेल वर्जिन है या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस में क्या आएगा कि कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हाइमेन का टूटने का वजह नहीं होता, पर दूसरे कोई कारण भी हो सकते हैं हाइमेन टूटने का। नाउ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इट कंटेन्स 50 to 12 मेमोरी लोब्स, कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है मेमोरी लोब्स, यहाँ पे येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं मेमोरी लोब्स। यहाँ पे ये 50 to 20 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं और इसके अंदर एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो कि सेल्स से बनाता है। यू कैन सी अ ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर। और ये पूरा सेल्स से बना होता है और इसे क्या बनेंगे, एल्वियोलाई। यहाँ पे यू कैन सी हियर द एल्वियोलाइज। अब ये एल्वियोलाइज किस में खुलते हैं, छोटे छोटे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। नाउ
एक चीज़ रहेगा कि एल्वियोलाई क्या करता है कि मिल्क सिक्रीट करता है और उसके ल्यूमेन में मिल्क को स्टोर करके रखता है। नाउ एल्वियोलाई किस में खुलेगा? छोटे छोटे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलेगा। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स सारी जॉइन होके क्या बनाएंगी? मेमोरी डक्ट। सारी मेमोरी डक्ट्स जॉइन होके क्या बनेगी? एक वाइडर पार्ट में खुलेगी एम्प्यूला में। सो दिस इज एम्प्यूला। नाउ एम्प्यूला किससे कनेक्टेड होता है? लैक्टिफेरस डक्ट से। नाउ जब बेबी फीड करेगा तो लैक्टिफेरस डक्ट्स में से बेबी मिल्क सक्ड आउट करेगा। सो अब हम पढ़ते हैं थ्योरीज की। सो एज आई सेड कि कंटेन्स 50 to 20 मेमोरी लॉब्स, कि इसमें 15 से 20 मेमोरी लॉब्स होते हैं। और मेमोरी लॉब्स क्या कंटेन करते हैं? एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, कि एक क्लस्टर मीन्स ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किससे बनाता है? काफ़ी सारे सेल्स से। और इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क, कि एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं वो मिल्क को सिक्रीट करते हैं और उसके ल्यूमेन में इसको स्टोर करके रखते हैं, मिल्क को स्टोर करके रखते हैं। नाउ एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब सारे एल्वियोलाइज कहाँ पे ओपन होगी? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होगी? मेमोरी डक्ट्स में। अब सारी मेमोरी डक्ट्स जॉइंट होगी और एक वाइडर पार्ट बनाएगी, बड़ा सा पार्ट बनेगी, उसे क्या बोलेंगे? एम्प्यूला, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स, कि ये किससे कनेक्टेड होगा? एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, की जहाँ से मिल्क सक्ड आउट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. Thanks for watching my video, and if you like my content, please click on the like button and subscribe to my channel. Thank you.